क्लास 11 बायोलॉजी का सबसे शानदार चैप्टर हम बात करें बेटा लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हमने कहा कि लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमने पीछे कवर किया है ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। आज मैं लिविंग के जिस फीचर की बात करूंगा उसका नाम क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या नाम बेटा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। बोलो भाई साहब। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि हजारों रिएक्शंस एक साथ हमारे बॉडी में हो रही होती हैं। मैं कहता हूं लाखों रिएक्शन एक साथ हमारे बॉडी में हो रही होती हैं, लिविंग में हो रही होती हैं। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। कुछ बातें समझो। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर। मतलब ये सिर्फ किसी लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथआउट एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म सिर्फ किसमें होता है? लिविंग में होता है। लेकिन एक सवाल यहां आता है सर कि ये रिएक्शंस, ये सेम रिएक्शंस हम किसी टेस्ट ट्यूब में करा दें तो क्या इसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? समझो मेरी बात। मैंने कहा है कि मेटाबॉलिज्म तब बोलते हैं जब ये ढेर सारे रिएक्शन किसी लिविंग में चलें। अगर सर किसी नॉन लिविंग में सेम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। मेटाबॉलिज्म तब बोलते हैं जब यही रिएक्शंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता है। तो एक लाइन यहां समझना, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। विट्रो की बात करें, विट्रो की बात करें, उस विट्रो के अंदर क्या करें हम? वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म जरूर करा रहे हैं, लेकिन वो विट्रो क्या है सर? नॉन लिविंग। तो क्या हम उसे मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? नहीं सर, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल है भाई साहब, बस मेटाबॉलिज्म नहीं। मेटाबॉलिज्म के लिए मैं क्या कहता हूं? किसी लिविंग के अंदर चले तो मेटाबॉलिज्म, और विट्रो कोई लिविंग नहीं है। तो आइए टाइप्स की बात करें। मेटाबॉलिज्म दो तरीके से, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? जिनमें रिएक्शंस के दौरान कोई प्रोडक्ट टूटता है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाए, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, मतलब इसमें प्रोडक्ट टूटा। और मैं बात करूं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना ले बेटा? वाटर बना ले। तो इसमें प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन से बना। बाकी अगले फीचर को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।